जय माँ दुर्गा। प्यारे मित्रों, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित है और माँ के इस रूप को ममता की मूर्त माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय हैं। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और शदानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। भक्तों, मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायिनी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जानी जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और माँ आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा करती हैं। पुराणों के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना जल्द पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिकेय का जन्म होता है। इसी तरह माँ की आराधना करने से अत्युत्तम संतान प्राप्त होती है। भक्तों, देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। माता दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर की भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान हैं। इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी महारचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। माँ स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगाजल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें और फिर भोग लगाएं। स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अर्पित की जाती है। आप इस दिन केसर की खीर का भोग भी माँ के लिए बना सकते हैं। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। माँ स्कंदमाता का पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंदमाता की पूजा में पीले, नारंगी या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग विद्या, सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें गौरी और माहेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। भक्तों, संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध लें और नंदगोपग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी को देवी स्कंदमाता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष में सिरहाने पर रखें। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत होता है। पुराणों के अनुसार स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं तथा कथा सुनने वाले की संतान की उम्र लंबी और निरोगी करती हैं। देवी माँ की कृपा से खाली झोली भी भर जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। भक्तों, एक बार कुमार कार्तिकेय और इंद्रदेव के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान कार्तिकेय की रक्षा के लिए माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्रदेव भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के इस रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। इससे नाम से पुकारे जाने पर माँ ने क्रोध त्याग दिया और कार्तिकेय को गोद में बैठा लिया। तभी से माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमरता का वरदान देने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। मृत्यु एक अटल सत्य है। ये सुनकर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तो प्रभु ऐसा वर दे कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं करेंगे और जब विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। मनुष्यों के साथ साथ उसने देवतागणों पर भी आक्रमण कर दिया। सभी देवतागण परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने और माता पार्वती ने कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया और फिर कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो प्यारे देवी भक्तों, आप सब भी माता की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता और जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।